आज हम आपको अपने वीडियो में गन्ने का महत्व, गन्ना टेरेस पे क्यों लगाना है और इसके लगाने के क्या फ़ायदे हैं, उसमें से हम क्या क्या चीज़ यूज़ कर सकते हैं अपने अगले कंटेनर के लिए। क्योंकि जिस तरह से हम टेरेस में गार्डनिंग करते हैं और गार्डनिंग को हल्का करने के लिए, मिट्टी को हल्का करने के लिए हम कंटेनर में कौन सी चीज़ों का यूज़ करते हैं, इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए आज का हम वीडियो बना रहे हैं। लेकिन एक चीज़ ये भी बताना चाहेंगे आपको कि जैसे खीरा हो गया, कई चीज़ हो गई, इसके ये भी फ़ायदे हैं कि देखिए हमने किस तरह से इसमें चढ़ा रखा है और ये बिना पैसे का मचान है जो हमें कई फ़ायदे दे रहा है। तो आज हम आपको इसी की विशेषताएं बताने जा रहे हैं। लेकिन उसके पहले हम आप लोग से ये कहना चाहेंगे कि जो भी हमारे वीडियोस देख रहे हैं प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। आप लोग हमारे वीडियोस तो काफ़ी देख रहे हैं लेकिन उसके मान से आप हमें सब्सक्राइब कम कर रहे हैं। तो हम यही कहना चाहेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और हमारे चैनल पे जाके उसे सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। बेल आइकन को दबाइए जिससे कि आप तक नए नोटिफिकेशन मिलते रहें। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल में। दोस्तों, आज हम इस गन्ने के सामने खड़े हैं, आप ये देख रहे हैं। आज हम आपको गन्ना कैसे लगाते हैं और क्यों लगाते हैं, लगाने के कई वजह है और इसकी सारी वजह जो है वो बहुत फ़ायदेमंद है। हम आपको ये बोलना चाहेंगे, जिनका टेरेस बहुत छोटा है या जो बालकनी में लगाते हैं उनको तो हम नहीं बोलेंगे, लेकिन हम ज़्यादातर उन लोगों को बोलेंगे जिनका टेरेस बड़ा है और जो सक्षम है कि हम लगा सकते हैं, जो धूप से अपने गार्डन को बचाना चाहते हैं, हम उनके लिए बोलना चाहेंगे। हालांकि हम सभी जानते हैं कि आजकल इस तरह की चीज़ें ना बच्चे खाते हैं और ना ही बड़े खाते हैं, किसी के पास भी इतना टाइम जो है वो नहीं है। लेकिन फिर भी हमें ऐसी चीज़ों को अपने साथ जोड़ के रखनी चाहिए, अपने बच्चों को हमेशा बताते रहना चाहिए, जिससे कि हम आज भी अपनी देसी चीज़ों से जुड़े रहें। तो आपको हम बता रहे हैं सबसे पहला कारण इसका क्या है। सबसे पहली वजह है वो है हमारी सेहत। गन्ने का रस पीना और दांतों से गन्ने को चबा के खाना, दोनों में ही फ़र्क है। दूसरा कारण है हमारा, पहला कारण तो ये हो गया हमारे सेहत को लेके। दूसरा कारण है पूजा। पूजा में कई बार घर में जेंट्स नहीं है या हमारे पास इतना टाइम नहीं है, तो हम इसे निकाल कर समय समय पर पूजा में इस्तेमाल कर सकते हैं। और हमारा तीसरा कारण है धूप से बचाना। जैसे ये पोर्शन मेरा पश्चिम वाला है, वेस्ट साइड का है, और ये क्या करता है, शाम के टाइम पर गर्मियों में पूरी धूप को इधर से रोकता है। और जैसे ये स्थान में जरा ये जो गार्डन का एरिया है मेरा, ज़्यादातर मैं इस जगह पर कद्दू लगाती हूँ। तो क्या होता है, कद्दू गर्मियों में बिल्कुल नहीं हो पाते हैं, तो ये उसको धूप से भी रोकता है। ये तो आपके हो गए 3 कारण। चौथा, इसके पत्ते, ये जितनी डाल देख रहे हैं, ये बड़े बड़े ऐसे कंटेनर्स को भरने में मदद करती है। तो ये तो हो गए आपके 4 कारण जो हमने आपको बताया है। लेकिन इसके अलावा भी गन्ना जो है वो सबसे बड़ा काम करता है, वो है कीटों के लिए। इसके पत्ते जो होते हैं वो धारदार होते हैं और कई बार जो कई कीट ऐसे होते हैं जो हमारे पौधे में लगते हैं, वो भी इनके वजह से नहीं लग पाते हैं। तो इस तरह से, और यही कारण है कि मैं गन्ना जो है प्रतिवर्ष लगाती हूँ। हालांकि मैं इस कंटेनर में सक्सेस नहीं हुई, क्योंकि ये है मेरा 24 बाई 24 का कंटेनर। मैं इसमें मिट्टी भरती जाती थी, मिट्टी जो है वो अंदर चली जाती थी, क्योंकि गन्ना जो है वो काफ़ी नीचे तक हो गया है और ये गन्ने जो है वो टेढ़े हो गए हैं। लेकिन वही देखिए, इस फिश कंटेनर में जो मैंने लगाए हैं वो सारे जो गन्ने हैं बिल्कुल स्ट्रेट हैं। उसमें पानी सोखने की भी मात्रा काफ़ी अच्छी थी, ड्रेनेज भी अच्छा है उसका, सब कुछ। तो मैं आज, हो सकता है मुझे इस कंटेनर में लगाना नहीं आया, इसीलिए मुझे जो सुविधा है उसके अनुसार मैं उस कंटेनर में लगाऊंगी।
लेकिन आज हमारे घर में जिस तरह से फिर से एक पूजा है, तो मैं आज इसमें से फिर से एक बार गन्ने जो है वो निकाल लिया। हाल ही में हमने अपनी बड़ी पूजा में सारे गन्ने निकाले थे कंटेनर्स के, और आज मैं वापस निकाल लूँगी और नया कंटेनर लगाऊंगी। लेकिन मैं आपको ये भी बताना चाहूँगी कि आप नए कंटेनर में किस तरह से लगाएं। जैसे आपने देखा कि हमने इसमें सबसे पहले चिकनी मिट्टी डाली। चिकनी मिट्टी डालने की वजह यह है कि जब हम ऊपर से पानी डालते हैं तो पानी जब नीचे जाता है तो चिकनी मिट्टी में जब घुस जाता है तो चिकनी मिट्टी जो है वो आपकी गीली बनी रहती है। गन्ना एक ऐसा फल है जो बहुत ज़्यादा पानी लेता है। वो जैसे जैसे बड़ा होता जाएगा उसकी पानी लेने की जो क्षमता है वो बहुत ज़्यादा होगी, और अगर हम पानी उसमें नहीं डालेंगे तो वो सूखता तो है ही है, साथ में उसमें रस की मात्रा भी कम हो जाती है। और हम गन्ने में सिवाय हमने आपसे बोला है कि पानी के अलावा जो हम खाद डालते हैं उतना ही हम डालते हैं। तो इसके पानी को ज़्यादातर रोकने के लिए हम क्या करते हैं, देखिए मुझे किसानों का पता नहीं कि वो किस तरह से लगाते हैं, क्योंकि खेती में और टेरेस में दोनों में बहुत ज़्यादा फ़र्क है। तो हमें क्या करना है, अपने अनुभव से चीज़ों को तैयार करना है। ये आप हम सभी जानते हैं कि ये है नारियल, इसमें पानी सोखने की जो क्षमता है वो बहुत ज़्यादा होती है। तो मैं क्या करती हूँ इस तरह से इनमें, और दूसरी चीज़ एक चीज़ बता दें, ये नए नारियल है तो इनका ये जो पोर्शन है ये बहुत सॉफ्ट है। ये देखिए इस तरीके से आप देख रहे हैं ना, ये कच्चे नारियल हैं बिल्कुल। जो हम पानी पीते हैं वो नारियल के बहुत कड़क होता है ये वाला हिस्सा, लेकिन ये जो है हमारा पूजा में जो कच्चा नारियल हम लोग जो चढ़ाते हैं ये वो नारियल है। और अगर आपको कच्चा नारियल ना मिले तो आप इस तरह के कॉयर जो आते हैं मार्केट में वो भी आप ले सकते हैं, लेकिन इसमें कोकोपीट नहीं डालना है। हमें जब भी डालना है या तो कॉयर डालना है या तो वो नारियल जो बहुत कच्चे होते हैं उनको हमें इस्तेमाल करना है। तो देखिए ये पोर्शन हमने आपको बताया बिल्कुल गल जाएगा, और ये देखिए इस तरह से मैं इसमें पूरा भर दूंगी। ये देखिए इस तरीके से। अब वापस इसके ऊपर मैं चिकनी मिट्टी डालूंगी। चिकनी मिट्टी डालने से इसमें जो है चिकनी मिट्टी पूरी चिपक जाएगी अच्छे तरीके से, और जिस तरह से ये बने हुए हैं इनकी जगह, ये हमेशा पानी जो है उसमें लेकर रहेंगे। आपने देखा हमने इसमें मिट्टी बहुत कम डाली है। अब हम कौन सी मिट्टी डालेंगे, जो भी आप सॉइल तैयार करते हैं गोबर से या जिस भी तरह का सॉइल आप तैयार करते हैं वो सॉइल आप इसके ऊपर में डाल देंगे। तो जैसे आप देख रहे हैं इस वक्त हम जो अपनी मिट्टी तैयार करते हैं वो मिट्टी अब हमने इसमें मिला दी है। अब हम क्या करेंगे, इसमें गन्ने के कुछ टुकड़े लगा देंगे। जैसे आप देख रहे हैं ये गन्ना आप देख रहे हैं, इसमें देखिए काफ़ी पुराने गन्ने हो गए हैं, क्योंकि जैसे मैं नवंबर से ही लगा देती हूँ तो ये ना बहुत आसानी से बहुत जल्दी ही तैयार हो जाते हैं। आप देखिए ये गन्ने निकल चुके हैं। हमें लगाना कैसे है, यहाँ पर जो है ये इनकी आंखें कही है या नए गन्ने की कोम कही है, ये देखिए इस तरह से आ गई है। तो हमें इन गांठों को लगा देना है। इस कंटेनर में हम 2 से 3 जो है वो लगाएंगे। ये इस तरह से, ज़्यादातर मैं इस तरह से सेंटर में लगा देती हूँ ताकि मैं इन्हें दोनों तरफ से पानी बिल्कुल दे सकूँ। अगर आप चाहें आप थोड़ा किनारे लगाइए, जिससे कि आप जो है
यहाँ पर हमेशा खाद जो है वो देते रहें। और इसको मैं पूरा इस तरह से लगा दूँगी, क्योंकि इसकी आँखें देखिए ये है, इस तरीके से ये काफ़ी हो जाएंगे। अब इतने ही गन्नों में ये जिधर इनको जगह मिलेगी ये पूरी तरह से फैलेंगे। अगर आपका गोल कंटेनर है, आप चाहते हैं कि चारों तरफ फैले, तो आप थोड़ा इस तरह से लगाइए। और अगर आप जैसे देखते हैं किनारे आपको खाद देने में परेशानी हो रही है, तो आप उसे साइड में लगाइए और बीच बीच में गोबर की खाद देते रहिए। तो आप इसको किसी तरीके से भी लगा सकते हैं। ये आप हम सभी जानते हैं कि हम साल में कम से कम इसके 3 कंटेनर जो है वो बिल्कुल लगाते हैं, क्योंकि हमें साल में 3 से 4 कंटेनर जो है पूजा के लिए या खाने के लिए लग जाते हैं। आप अपने हिसाब से लगाइए जगह को देखते हुए। और दूसरी बात, ये पोर्शन मेरा जितना लंबा है और उतने लंबे में दूर दूर में मैं रखती हूँ गन्नों को, जिससे कि गन्ने जो है अपनी एक छाया बना के रखें। तो इस तरीके से आप छोटी छोटी चीज़ें अपने टेरेस पे लगाइए, जिससे कि टेरेस में आपके फल के साथ साथ एक अच्छी खाद भी बने। अब खाद किसकी बन रही है? आपके इन पत्तों की, जो हम दांतों से चबाते हैं। दांतों से चबाने के बाद जो उसका रेसिड्यू निकलता है वो भी आपके गमलों में काम आ जाता है। और इस तरीके से कभी भी टेरेस में ऐसे पौधे लगाने चाहिए जो हमें अनेक फ़ायदे दे। मतलब उसको खाने के बाद भी, उसमें से जिस तरह से फल निकालने के बाद भी ये कितना काम आता है। और जैसे हमने आपको बताया कंटेनर में टेढ़े होने के, देखिए इस तरह से गन्ने टेढ़े हो गए हैं, तो मंडप बनाने में या किसी में परेशानी होती है। इसलिए हमने आपको यही सजेस्ट करेंगे कि अगर गोल कंटेनर में लगाना है तो आपको बड़े कंटेनर के साथ साथ मिट्टी जो है पूरी भरी हुई होनी चाहिए। और ये कंटेनर में हमें थोड़ी कम मिट्टी लगती है स्क्वायर वाले में, और गन्ने भी जो है पूरी तरह से अपनी पकड़ बना लेते हैं और वो बहुत आराम से इसमें बढ़ जाते हैं। आशा करती हूँ आपको आज का ये वीडियो ज़रूर पसंद आएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।